प्रश्न है यूपीए का, तो यूपीए में यानी कोई अपना एक सर्वमान्य नेता वो चुन नहीं सके कि मत भिन्नता इतनी ज़्यादा है कि वो दल कहीं कहीं मिलके भी लड़ रहे हैं, कहीं कहीं आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। नेता के नाते हर किसी के मन में लार टपक रही है कि जैसे कल ही यूपीए जीत करके और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है। मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको कभी हुई तो क्यों हुई, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को बाहर करेंगे। कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाराज चल रहे हैं। उनकी ये नाराजगी लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी देखी गई। गुरुग्राम में एक बार फिर मनोहर लाल ने कहा कि आज तुम्हारा टाइम है और 4 जून के बाद हमारा टाइम आएगा। पूर्व सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने उन चुनिंदा कर्मचारियों की भी गिनती कर डाली जिन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को फायदा और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का पूरा काम किया। पूर्व सीएम ने यहां तक कह दिया कि कुछ अधिकारी विपक्षी हाथों की कठपुतली बने हुए हैं जिन्होंने करीब 25,000 लोगों की पेंशन रोक दी और शहरी निकाय विभाग की ओर से दुकानों को बंद करवाने के नोटिस जारी कर दिए। और कहीं न कहीं इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है, जिस कारण लोगों में रोष है और उनका गुस्सा काफी हद तक बीजेपी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखा। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम क्या बोले, देखिए। अभी कल ही कही क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया है। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए, मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये, यानी कैसे जैसे कहावत कही जाती है, क्या बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन। आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 में ग्रॉस इनडिसिप्लिन किया। नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े उसको आकर्षित करने के लिए, और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों की रुक गई, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना है या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम, इम्प्लीमेंटेशन भी जो पहले हो रही है, नई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई है, लेकिन उनको परेशान करने का काम 4 लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। अब मुझे एक जगह पर शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहां कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो या समाप्ति के बाद करो। ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तौला लटकेगी। वो हमने लिखा है आचार चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो तो आप जान ही सकते हैं,
राजनीतिक एफिलिएशन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें से अपना पल्ला झाड़ा कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ उसका वोट देने का अधिकार है, जिसको देना दे, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारिशी राज्य में नौकरी कर लगता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता, उन्हीं के लिए भीड़ इकट्ठी करता और चुनाव में उन्हीं की सहायता करता। मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको तकलीफ हुई तो क्यों हुई। उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने ये सब कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे, और बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया। तो ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को अपने संवारने के लिए किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए।